हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों हाजिर हूँ एक इंफॉर्मेटिव, कह सकते हैं अलर्ट करने वाली वीडियो के साथ में आपके साथ। देखिए, अलर्ट करने वाली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब इस वैकेंसी में आपको पता है 2 जून तक आपके फिजिकल चल रहे हैं और वो बीएसएफ ही कंडक्ट करा रहा है, पर आपका एग्जाम भी बीएसएफ ही लेगा। बीएसएफ हालांकि प्राइवेट एजेंसी को हायर कर रहा है, बट उसके बाद की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं बात करूँगा आज टाइपिंग से रिलेटेड। टाइपिंग से रिलेटेड दोनों ही एजेंसी, दोनों ही जो हमारी फोर्सेज हैं, बीएसएफ और सीआरपीएफ, दोनों का अपना अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से दोनों कराती हैं। रेशियो क्या रहता है दोनों का पास होने का, ये आपको पता है? नहीं पता है, सेशन को टकटकी लगाकर देखना। सारी चीजें सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। अगर आप ये गलती करेंगे तो ये हो सकता है, अगर गलती नहीं करेंगे तो भी ये हो सकता है। कैसे होगा वो हम बताएंगे, ठीक है? तो यहां पर ये जो लिखा है ना, बिग गेम, हो सकता है, ये चांसेस है, मतलब ये चीज इस पे फोकस करना। हो सकता है कि अगर ये चीज हुई तो फिर क्या होगा, आपको किस कंडीशंस के लिए रेडी रहने के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। पहली बार सेशन देख रहे हो तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट, गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी एंड अलर्टनेस हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज समझना भाई मेरे, देखो अभी बहुत सारे, हालांकि मैं अक्सर कह सकते हैं सर्वे करता रहता हूँ यूट्यूब पर, कौन क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, ठीक है? मतलब इतनी अफवाह फैला रखी है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कट ऑफ इतनी हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर ये है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में। मैं आपके लिए दोनों चीज़ें बताऊंगा, वो बता रहे हैं वो भी, और मैं अपनी तरफ से जो बताऊंगा वो भी बताऊंगा, ठीक है? तो समझने की कोशिश करना। आपका पीएसटी और ये पीईटी दोनों बीएसएफ करा रही है, ठीक है? ये कोई इशू नहीं है, ठीक है? यहाँ पर ये आप आराम से कर पाओगे। दूसरी बात, सीबीटी मोड बीएसएफ ही कराएगी। बीएसएफ किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर करेगी, वो कराएगी उसको, जैसे टीसीएस वगैरह होगी या कोई और करा दे तो वो कराएगी। इसके बाद वाला टाइपिंग की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। बाद में बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, टाइपिंग से रिलेटेड। देखो यहाँ पर ये चीज निकल के आ रही है कि अगर बीएसएफ भी करा सकती है इसकी टाइपिंग, और अगर सीआरपीएफ भी करा सकती है इसकी टाइपिंग। दोनों में अंतर क्या है ये आपको पता है? नहीं पता है तो सुन लो और देख लो और समझ लो दोनों में अंतर क्या है। अगर बीएसएफ ने अगर टाइपिंग कराई तो यहां पर कट ऑफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा भैया? देखो भाई, इंपैक्ट पड़ेगा उसकी, कह सकते हैं, मेरिट पर। देखो मेरिट तो एग्जाम पर डिपेंड करती है, जैसा पेपर आएगा उसी हिसाब से मेरिट जाएगी, बट हम मान के चल रहे हैं जैसे पिछली बार मेरिट गई थी वैसा ही पेपर मानते हैं, मानकर चल रहे हैं, ठीक है? अभी कोई पता नहीं है, किसी को नहीं पता है पेपर कैसा आएगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं जैसा पहली बार था, पिछली बार था 2023 वाला पेपर आया था, वैसी ही आपकी कट ऑफ जाएगी। तो मान लीजिए कट ऑफ आपकी जाती है 80+, मान के चलते हैं, ठीक है? 80+ जाएगी यहाँ पर कट ऑफ। और कितने बच्चों को, यानी कितने कैंडिडेट्स को बुलाएगा वो टाइपिंग के लिए पिछली बार की अपेक्षा? मानो पिछली बार उन्होंने 12 से 13 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया था, आई थिंक 13 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था। और उसके लिए यहाँ पर 323 वैकेंसी थी, यहाँ पर 13 गुना कैंडिडेट को बुलाया था, टाइपिंग आराम से क्वालिफाई कर दिया था। टाइपिंग में यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर आप लोग बैक स्पेस का यूज कर सकते हो। ये जो टाइपिंग है बीएसएफ जो कराता है, यहाँ पर बैक स्पेस का यूज किया जा सकता है, आराम से यहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाई की जा सकती है, बीएसएफ ने कराया तो। और क्या होगा, क्वालिफाई का रेशियो यहाँ पर अच्छा खासा रहता है। अच्छा खासा मतलब 100 में से आराम से 10-12 कैंडिडेट आराम से निकल जाते हैं यहाँ पर, बीएसएफ की कह रहा हूँ, अगर बीएसएफ ने इसको कराया तो, ठीक है? लेकिन अगर यही चीज बीसीआरपीएफ ने कराई आपकी टाइपिंग, तब क्या होगा भाई मेरे? तब की बात कर रहा हूं मैं आपको। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं और बता रहा हूं एक छोटा भाई या बड़ा भाई नाते के साथ, कह सकते हैं, हिसाब से। अगर सीआरपीएफ ने इसको कराया तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी। बहुत नीचे का मतलब कितना है? ऐसा नहीं है जैसे लोग बता रहे हैं 50-55 पे आ जाएगी, नहीं भाई मेरे, इतनी तो कभी नहीं रहेगी, ठीक है? और पेपर चाहे मॉडरेट लेवल का भी आ जाए ना, कट ऑफ फिर भी 50-55 में नहीं जाएगी। मैं फिर भी बात करूंगा 70 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, अगर सीआरपीएफ ने कराया तो। 70 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 65 के आसपास क्वेश्चन सही करोगे, 70, 65-70 के बीच में, तो आराम से आपके 70 से 75 आपके नंबर्स यहाँ पर बन जाएंगे। आराम से आपकी जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ, तो आपको टाइपिंग के लिए बुला लेगा कौन? सीआरपीएफ, अगर सीआरपीएफ ने टाइपिंग कराई तो। और अगर सीआरपीएफ ने टाइपिंग कराई तो यहाँ पर आपको पता है सीआरपीएफ की टाइपिंग सबसे टफेस्ट टाइपिंग है जितने भी सीएपीएफ हैं। आपको पता है 2023 का वाकया क्या हुआ था? 2023 में सिंपल सी बात है, मतलब कुल मिलाकर 1300 कुछ वैकेंसी थी, 1200-1300 वैकेंसी थी, और उसके लिए लगभग 1.5 लाख बच्चों को बुला लिया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। बीएसएफ की टाइपिंग में और सीआरपीएफ की टाइपिंग में बहुत बड़ा अंतर है, ये चीज समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। वहां पर आप 2 बैक स्पेस यूज कर सकते हो, यहां बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते, उसका सॉफ्टवेयर अलग है, बीएसएफ का सॉफ्टवेयर अलग है।
दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ की टाइपिंग आराम से, मान लीजिए जो कैंडिडेट होते हैं 2 से 4% या 5% मान लीजिए, इतना रेशियो रहता है 100 में से, और यहाँ पर जो रेशियो रहता है आराम से 10 से 12 15 तक पहुंच सकता है ये परसेंट रेशियो, टाइपिंग क्वालिफाई का रेशियो बता रहा हूं मैं। तो इतना अंतर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोनों ही टाइपिंग के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और जब आप टाइपिंग करें तो आपको बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपको फाइनल सिलेक्शन ही चाहिए बिल्कुल भी, तो आपको ये टाइपिंग करनी पड़ेगी सीआरपीएफ के आधार पर, क्योंकि पता कुछ नहीं है। हालांकि बीएसएफ नोडल एजेंसी है, बट हो सकता है सीआरपीएफ इसको कंडक्ट करा ले टाइपिंग को। 1% हम मान के चलें सीआरपीएफ कराएगा, तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर आप अभी से बैक स्पेस का यूज करके चल रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई मेरे। आप सीआरपीएफ ही टाइपिंग कराएगा ये मान के चलिए, मोस्टली चांसेस है बीएसएफ कराएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए 1% अगर सीआरपीएफ ने टाइपिंग कराई, तब आप क्या करोगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, जो सीआरपीएफ का पैटर्न है उसको आप लोग फॉलो करिए। बैक स्पेस का यूज नहीं करना है, एक्यूरेसी को कम से कम 96 95 से कम नीचे लेकर नहीं आना है, उससे ज्यादा की बात करो। एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं, यानी मिस्टेक बहुत कम करो आप लोग। स्पीड अभी समय है, स्पीड कम आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलतियां मत करो। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका कह सकते हैं गलतियां कम हो जाएंगी, स्पीड ऑटोमेटिक अपनी बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। तो बस वही कहना चाह रहा हूं, बीएसएफ वर्सेस सीआरपीएफ टाइपिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर सीआरपीएफ ने कराई तो आपका ये जो नंबर है ना 15 गुना वाला, 12 से 13 गुना बुलाने का, यही नंबर फिर आपका 30 गुना 50 गुना तक पहुंच सकता है। ठीक है, 30 गुना भी पहुंच सकता है। ठीक है, 30 40 गुना पहुंच सकता है, आराम से पहुंच सकता है, क्योंकि सीआरपीएफ की टाइपिंग क्वालिफाई करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, क्वालिफाई रेशियो यही रहता है, वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। मेरा बस एक इन्फॉर्मेशन देना था आपको कि दुनियादारी जो कुछ कह रहा है कहने दो उसको, जो कुछ भी कोई कह रहा है कहने दो, आपको टाइपिंग करनी है सीआरपीएफ के आधार पर कर लीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। अभी हार्ड लगेगी आपको, कोई इशू नहीं है, लेकिन बाद में मान लीजिए बीएसएफ ने कराई तो फिर और इजी रहेगा आपके लिए, तो बहुत आसान रहेगा। लेकिन अगर बीएसएफ ना करा के सीआरपीएफ ने कराई और आपने टाइपिंग की है बैक स्पेस का यूज करके, तब आप क्या करोगे? सीआरपीएफ में आउट हो जाओगे भाई मेरे। 17 गलतियां चुटकियों में हो जाती हैं टाइपिंग के दौरान। एक बार गलती हुई ना तो कम से कम 3 4 गलती लगातार होंगी, क्योंकि माइंड पे प्रेशर बन जाता है, हॉपलेस हो जाता है इंसान। ये प्रेशर मैं झेल चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भाई मेरे। ठीक है, तो बैक स्पेस का यूज मत करना है, एक्यूरेसी को ध्यान रखना है। टाइपिंग कम आ रही है, स्पीड कम आ रही है, आने दो, कोई मैटर नहीं है अभी फिलहाल के लिए। स्पीड पर फोकस नहीं करना है, एक्यूरेसी पर फोकस कर लोगे, स्पीड धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेशन पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना चाहो तो लाइक भी कर लेना। ठीक है, सीआरपीएफ का आपको पैटर्न को फॉलो करना है, बस यही कहना चाह रहा हूँ टाइपिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी आप जो तैयारी कर रहे हो करते रहिए, और पहली बार आए हो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, या कोई भी किसी तरह का आप जो है राय देना चाहते हैं, राइट इट कमेंट सेक्शन। ओके, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई वेरी सून। टाटा बाय बाय।